सरकारी कामगार अधिकाऱ्याचा आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबरों की ओर। माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ की ओर से परभनी जिलाधिकारी ने निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा कि इमारत और बांध कामगारों की विविध कल्याणकारी योजनाओं के अर्ज में देरी होने से इस योजना के लाभ से कामगार वंचित रह रहे हैं। सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय परभनी अंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांध कामगार कल्याणकारी मंडल द्वारा बांध कामगारों के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य विषयक योजना लागू किया गया है और कहा कि पूरे पेपर ऑनलाइन अर्ज दाखिल करने पर भी जानबूझकर आवेदन में गलती निकालकर कामगारों को लाभ से वंचित रखा जा रहा है और कहा कि इस विविध योजनाओं को जल्द से जल्द निकाल कर दिया जाए, नहीं तो देरी होने पर खोरा टोपरा थापी टिकास इन औजारों के साथ आंदोलन किया जाएगा, ऐसा निवेदन में कहा। इस वक्त वहां पर मौजूद शेख वसीम, शेख सलीम, बाबू रशीद पटेल, शकील सलीम शेख, मोहम्मद इलियास, इनके इस निवेदन पर हस्ताक्षर है। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। मैं बाबू रशीद पटेल जो है तो सभी परभनी के भाइयों को, जितने लेबर कामगार है, सभी को आह्वान करना चाहता हूं, मीडिया के जरिए से पहुंचाना चाहता हूं कि हमें तारीख 3/10/2022 को पूरे शहर के लेबर कामगार हमें लेबर ऑफिस पे पहुंचना है और हमें एक आंदोलन छेड़ा है, जिस आंदोलन के अंदर हमें लेबर कामगारों का हक मांगना है। वो हक क्या है कि लेबर कामगार के अंदर जितने सुविधा है, जितने गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि लेबर ऑफिस के अंदर एजेंट और दलालों की लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे काम नहीं होते। कई दिनों से हमारी फाइलें वहां पड़ी हुई है। लोग लेबर ऑफिस के चक्रे काट काट कर थक कर जो है तो लेबर ऑफिस पर जाना बंद कर दिए, क्योंकि वहां पर जो काम हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दलालों के लेन देन की वजह से काम हो रहे हैं। जितने परभनी के लेबर कामगार है, ये लेबर कामगार जो है तो लेबर ऑफिस से बहुत नाराज है, बहुत खफा है। इसलिए हम पूरे शहर के लेबर कामगारों से अपील करना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपना हक मांगने के लिए लेबर ऑफिस पे 3/10/2022 को ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर हाजिर हो और अपने हक को हम मांग कर ले। मैं शेख वसीम शेख सलीम, जिला संगठक माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परभनी। मैं परभनी के सभी लेबर से गुजारिश करता हूं कि 3 अक्टूबर पीर के दिन लेबर ऑफिस आदम चौक पर बेमुद्दत धरने आंदोलन रखा गया है। लेबर की लड़ाई के वास्ते ये धरने आंदोलन रखा गया है। इसमें हजारों की तादाद में लेबर शामिल हो गए और इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए मैं सभी लेबर से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लेबर ऑफिस के सामने पहुंचे और अपने हक को लड़ कर ले। क्यों लड़ने की वजह यह है कि वहां पर जो सद्य की स्थिति में ऑफिसर विराजमान है श्री VN मानगांवकर, इन्होंने जानबूझकर स्कॉलरशिप के फाइलों को प्रलंबित रखा है। अगर स्कॉलरशिप कामगार के बच्चे को अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वो बच्चे आगे चलकर समाज सुधारक बन सकते हैं, डॉक्टर की शक्ल में, इंजीनियर की शक्ल में, टीचर्स की शक्ल में, वकील की शक्ल में बन सकते हैं। तो मैं परभनी के सभी लेबर से गुजारिश करूंगा, खास तौर पर नाका कामगार, चौक में जितने भी नाका कामगार खड़े होते हैं, वो सभी के सभी 3 अक्टूबर 2022 सुबह पीर के दिन 11 बजे से बेमुद्दत धरने आंदोलन करेंगे। हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली। परभनी के वसमत रोड यहाँ पर एक मोटरसाइकिल और पिकअप के अपघात में एक की मृत्यु और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। एक मोटरसाइकिल और पिकअप का आमने सामने एक्सीडेंट होने की वजह से जगह पर ही एक की मौत हो गई है। 28 सितंबर 2022 को शाम के 5 बजे के वक्त में तालुके के असोला परिसर यहाँ पर परभनी शहर के खानापुर परिसर के दो युवक एक मोटरसाइकिल MH 22 AU 40-150 पर परभनी की जानिब आ रहे थे। असोला पार्टी परिसर के पास आने के बाद में यहाँ पर वसमत को जाने वाली पिकअप
क्रमांक वसमत को जाने वाली पिकअप क्रमांक MH22 AA 2793 ने जोर का धक्का देने की वजह से एक की जगह पर ही मृत्यु हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार एकनाथ लोंडे इनका जगह पर ही मृत्यु हो गई, तो अनिल किशन राव मोहिते ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इन्हें हॉस्पिटल में तुरंत ही एडमिट करा दिया गया है।